मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नवीन चौधरी, सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी के सेकंड पेपर की 4th यूनिट करने जा रहे हैं। यह अपना जो यूनिट है ये इकोनॉमिक बॉटनी यानी आर्थिक वनस्पति विज्ञान से संबंधित है और इसमें पादपों के जो आर्थिक महत्व है, जो मानव के लिए यूज हैं, जो उपयोग हैं, उनसे संबंधित बातचीत की जाएगी। इससे पहले हम 3 यूनिट जो है कंप्लीट कर चुके हैं हमारी। इन तीनों की वीडियो अपनी कॉलेज की साइट पे आपको मिल जाएंगे लिंक पे, और जो ग्रुप में लिंक्स दिए गए हैं उसमें भी पिछली तीनों यूनिट्स की सारी वीडियोस डाल दी गई है। तो जो विद्यार्थी बाद में ज्वाइन किया है ग्रुप वो इनको देख सकते हैं। ये बॉटनी के सेकंड पेपर की बात हो रही है। आज हम जो है बॉटनी की 4th यूनिट सेकंड पेपर की इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक महत्व जो वनस्पति विज्ञान का है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान जिसको हम कहेंगे, इसके चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो पहला चैप्टर है इकोनॉमिक बॉटनी से संबंधित वो है फूड प्लांट्स यानी खाद्य पादप। खाद्य उपयोग में जो पादप काम में आते हैं उन पादपों का विवरण जो है हमारे कोर्स में सारे पादप नहीं है, केवल राइस यानी चावल, वीट गेहूँ, शुगर कैन गन्ना और पोटैटो आलू और मेज़। तो अनाज और जो आलू जिसको हम सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है खासकर यूरोपीय देशों में, और अनाज जो भारत में बहुत ऐसे काम में लिया जाता है। और इतनी बड़ी मानव आबादी का जो कार्बोहाइड्रेट की या ऊर्जा की आवश्यकता है मुख्यतः अनाजों से ही पूरी होती है। तो इसलिए सबसे अधिक महत्व पादपों का अनाज की आपूर्ति में ही है। हम जो अपना पेट भरते हैं वो अनाज यानी भोजन के लिए मुख्य तो मनुष्यों की जो निर्भरता है वो अनाजों पर ही निर्भर है। इसलिए सबसे पहले जो है अनाज वाले यानी सीरियल्स यानी अनाज वाले पादपों को अपने कोर्स में शामिल किया गया है। तो आज हम जो डिटेल पढ़ेंगे, सबसे पहले राइस के बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक बॉटनी में जो ध्यान रखने वाली बात है यानी जो सिलेबस के हिसाब से या एग्ज़ाम के हिसाब से जो आपको याद रखना है वो ये है कि हमें बॉटनी का जो पादप है आर्थिक महत्व का, उस पादप का लोकल नेम, उसका इंग्लिश नाम, उसका वानस्पतिक नाम यानी वानस्पतिक नाम में जो नाम दिया गया है लैटिन भाषा में वो अपने को याद रखना है, पूछा जाता है। उसकी फैमिली कौन सी है, और दूसरा जो और भी महत्वपूर्ण है वो है कि प्लांट पार्ट यूज यानी पौधे का कौन सा भाग हमारे लिए क्या काम आता है, ये याद रखना महत्वपूर्ण है। तो बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम और प्लांट पार्ट यूज, ये 3 चीज़ें मिनिमम आपको जो है इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आपको याद रखनी है। प्रश्न में मुख्यतः यही चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके अलावा भी चीज़ें हैं लेकिन याद रखने योग्य ये मुख्य चीज़ें हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम सबसे पहले चावल यानी राइस के बारे में। चावल का जो बॉटनिकल नेम है वो है ओराइजा सटाइवा। सेंटर ऑफ ओरिजिन से तात्पर्य है कि जो पादप हम पढ़ रहे हैं या जिस पादप के बारे में बात की जा रही है उसका ओरिजिन यानी उत्पत्ति, उसकी उद्भव कहाँ से हुआ, सबसे पहले दुनिया में उसको कहाँ खोजा गया था, वो पैदा कहाँ हुआ था। तो इसके लिए जो है चावल से संबंधित जो मत है, डी कैंडेल ने इसको भारत का मूल निवासी बताया था कि भारत से ही चावल जो है विश्व के अन्य देशों में फैला है, इसका प्रसार हुआ है। जबकि वेविलोव जो लगभग कृष्ण पादपों के सेंटर ऑफ ओरिजिन को लेकर वेविलोव का बहुत बड़ा विवरण दिया हुआ है, तो वेविलोव को ही मान्यता प्राप्त है इसमें। और वेविलोव ने इसको साउथ ईस्ट एशिया का यानी जब जो थाईलैंड का जो एरिया है या इंडो बर्मा जो बॉर्डर है, इसको वेविलोव ने चावल की उत्पत्ति का
सेंटर माना है, इसलिए सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया को ही चावल का सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। फैमिली चावल की है पोएसी, ग्रेमिनी। और चावल से संबंधित जो इंस्टीट्यूट हैं, यानी जिसमें उन्नत किस्म के चावल के पादपों के बारे में अनुसंधान किया जाता है, जिसमें चावल की क्वालिटी और उसे कृषि से संबंधित जो रिसर्च की जाती है, उसमें इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में है, फिलीपींस में स्थित है मनीला। और भारत में जो राइस इंस्टीट्यूट है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कटक, उड़ीसा। तो ये भी कई बार पूछे जाते हैं। इसमें भी उल्लेखनीय बात यह है कि जो भारत में जो हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन, आप MS स्वामीनाथन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला के निदेशक रह चुके हैं और आपने वहाँ पे कई वर्षों तक काम भी किया था। तो ये एक उपलब्धि है भारतीय वैज्ञानिकों की विश्व स्तर पर। चावल से संबंधित जो और अन्य बातें हैं कि चावल विश्व की एक बहुत बड़ी आबादी का जो है भोज्य पदार्थ के रूप में आपूर्ति का बड़ा साधन है। और भोजन की दृष्टि से गेहूं से चावल का स्थान पहले आता है, यानी अधिक आबादियां जो गेहूं की अपेक्षा चावल पर अधिक निर्भर है। चावल को विदेशी भाषा में धान अथवा पैडी भी कहा जाता है। चावल एक खरीफ फसल है और मुख्यतः खरीफ फसल है, हालांकि इसकी कुछ वैरायटी जो है रबी के रूप में भी उगाई जाती है। चावल में जो इसकी 3 प्रकार की जो फसल है, इनको सीजन के हिसाब से यानी बुआई और कटाई के समय के हिसाब से इनको 3 नाम दिए गए हैं। ये फसल है अस, अमन और बोरो। ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, कई बार पूछे जाते हैं। अस फसल जो है इसके बुआई का समय मई जून और कटाई का समय सितंबर अक्टूबर है। अमन जो फसल है ये गर्मी में यानी जून जुलाई में बोई जाती है और सर्दी के प्रारंभ में नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। और तीसरी जो इसकी टाइप है वो है बोरो। इसको नवंबर दिसंबर यानी सर्दी के प्रारंभ में बोया जाता है रबी की फसल के रूप में, और अप्रैल मई में इसकी कटाई की जाती है। अस, अमन और बोरो, इन तीनों वेराइटीज़ में, इन 3 प्रकार की फसल में सबसे अधिक जो उपज है वह बोरो किस्म की है। यानी जो रबी की फसल में गेहूँ की चावल की जो फसल बोई जाती है इसकी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता सर्वाधिक है। चावल का उत्पादन अधिक वर्षा वाली ज़मीन में किया जाता है, जहाँ पानी का भराव अधिक रहता है, वहाँ पे चावल की फसल की जाती है। राजस्थान में हमारे चावल की फसल गंगानगर के कुछ इलाकों में और दक्षिणी राजस्थान यानी कोटा और बारा डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ जगह पे जहाँ सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ की जाती है। इसके अलावा अधिकतर चावल कोस्टल इलाका जो वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन इलाकों में जहाँ पे बारिश की अधिकता रहती है वहाँ पे चावल की फसल बोई जाती है। चावल का जो उपयोग है, क्योंकि चावल के दाने में ग्लूटेनिन प्रोटीन का अभाव होता है, इसके कारण इसकी रोटी नहीं बनाई जा सकती। वीट के अंदर, गेहूँ में ग्लूटेनिन होता है और ग्लूटेनिन के कारण उसमें जो लचक होती है यानी चिपकने का जो गुण होता है, इसके कारण गेहूँ से रोटी बन सकती है, चावल से रोटी नहीं बनाई जा सकती। चावल को सीधा ही भूनकर या उबाल कर खाया जाता है और इसको पोहे वगैरह बनाकर भी पुलाव के रूप में भी खाया जाता है। चावल से इडली, डोसा, खीर, कठिन आदि भोजन बनाए जाते हैं। और चावलों से प्राप्त जो स्टार्च है इसे कपड़े में कलफ लगाने का काम भी किया जाता है। चावल की भूसी से ब्रान ऑयल प्राप्त किया जाता है, जिसको राइस ऑयल भी कहते हैं। आजकल अधिक चलन में है, ये हेल्दी फूड के रूप में काम में लिया जाता है। और इसके अलावा जो है चावल के भूसे से कीटनाशक पदार्थ और साबुन और सौंदर्य प्रसाधन भी बनाए जाते हैं। तो ये चावल के आर्थिक उपयोग हैं। अगली जो क्लास है इसमें हम गेहूँ और मक्का के बारे में पढ़ेंगे, उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। ये चावल के खेतों का चित्र है। चावल की पौध और
चावलों के बीज जो कटर में दिखाई दे रहे हैं ये पहचान के लिए दिए गए हैं चित्र। ध्यान से देखिए, यहाँ पे खेत पानी से भरे हुए हैं, यानी चावल को जो है बुआई के प्रारंभ में अधिक पानी की आवश्यकता रहती है।